हाय एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने सिमिलर सवाल पूछा है कि एमटीएस एग्ज़ाम के थ्रू कैसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है, एसएससी एमटीएस के थ्रू ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट किया जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में एसएससी एमटीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एटॉमिक एनर्जी है, सीपीडब्ल्यूडी है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, या डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है एक सिंगल एग्जाम के थ्रू, एसएससी एमटीएस के थ्रू, एज अ एमटीएस की पोस्ट पर। अब हम बात जो करेंगे इस वीडियो में वो ये करेंगे कि आप एसएससी एमटीएस जो 2024 दे रहे हो उसके थ्रू कैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले सकते हो। क्या आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एक प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, कि आप कौन सा डिपार्टमेंट पहले रखना चाहते हो, या आप पोस्ट ना बोल के हम डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर्म बोलेंगे, या आपकी जो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, या कोई और मेथड होता है आपको डिपार्टमेंट मिलने का। तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कैसे मिलेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी देखो 2 दिन पेपर हो चुका है, अभी पूरा पेपर बाकी है 2024 का। तो अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो अच्छे से पढ़ लेना। और देखो अभी ये 2 दिन में जो आपके 2 दिन जो पेपर हुए हैं उसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो आपके सवाल अभी जो टेक्स्ट बुक से आप मॉक लगा रहे हो ना, तो वहाँ पर आप देखना कि एसएससी एमटीएस वाले में एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, डेली प्रैक्टिस करके, एग्जाम डे स्पेशल डेली प्रैक्टिस करके। यहाँ पर ये जो 4 प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें मैंने देखा था जो क्वेश्चन इन लोगों ने डाले हैं वो इन 2 दिनों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने जो पूछे गए हैं वो इन प्रैक्टिस सेट में डाले हैं। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को लगा के देख भी सकते हो कि कैसा पेपर आया है, कैसे क्वेश्चन आए। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन प्रैक्टिस सेट में, ये आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। अभी तक अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो भाई ले लो, 608 में है ये। और अगर आप कोड लगाओगे DK12 तो 13% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेसिकली अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार आप पास ले लोगे, आगे जाके आप किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे तो बार बार आपको पास लेना पड़ेगा। आप अगर 1 साल के लिए एक बार पास ले लेते हो तो 1 साल में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे सबके आपको फ्रीली जो भी टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, उनका एक्सेस कर सकते हो। चलो ये तो हो गई मॉक की बात। मेन हमारा ये है कि जो डिपार्टमेंट है वो कैसे मिलेगा। तो देखो सबसे पहले तो 20 डिपार्टमेंट हैं, 20+ डिपार्टमेंट हैं। आप देखना चाहो तो 20+ डिपार्टमेंट पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप डाल देना कि ऑल डिपार्टमेंट इन एसएससी एमटीएस बाय DK अग्रवाल, ऐसे करके डालोगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, है ना, वो वीडियो देख लेना। लेकिन अभी हमारा फोकस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा। देखो मतलब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, और जो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट होता है एमटीएस का एज एमटीएस का, एसएससी एमटीएस के थ्रू, एग्जाम के थ्रू, वो ज़्यादातर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा देखते हैं कि वैकेंसी हर साल सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहती हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहती हैं। अब ये मिलता कैसे है वो बता देता हूँ। तो देखो, ना तो आपसे कोई डिपार्टमेंट फॉर्म भरवाया जाएगा, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर्म भी कोई नहीं भरवाया जाएगा, ना ही आपका कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती हो, ऐसा भी नहीं होगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है बिल्कुल रैंडम होता है। जैसे कि यहाँ पर ये ABCD कैंडिडेट हैं, पहले को इनकम टैक्स दे दिया, दूसरे को एटॉमिक एनर्जी दे दी, तीसरे को CPWD दे दिया, ठीक है। जिसको ज़्यादा, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसी, ऑलमोस्ट ज़्यादा वैकेंसी रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादा मिलता है बच्चों को। कहने का मतलब ये है कि एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू या किसी और ईयर के एग्जाम के थ्रू अगर आपको डिपार्टमेंट मिलता है, कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है, वो टोटली लक बेस्ड होता है। उसमें आपका कोई रोल नहीं होता है कि आप अपने हिसाब से कोई चूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको मिलेगा। सपोज कट ऑफ गई 128 और एक बच्चे के हैं 128.5 और एक बच्चे के हैं 133, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको इनकम टैक्स मिलेगा, इसको कोई और डिपार्टमेंट भी मिल सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल सकता है। बस अगर आप एक बार कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा वो टोटली लक पर डिपेंड करता है। वो पूरा उसे कंप्यूटर में डालते हैं और उन्हें ये होता है कि इतना लोगों को हमें इस डिपार्टमेंट में चाहिए, इतने लोगों को, वो ऑटोमेटिकली आपका एक उसका प्रोसेस होता है कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे, फिर छठे सातवें पे होंगे, तो इस तरह से वो किया जाता है। लेकिन उसमें ज़्यादा हमें उनका वो पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इतना समझो कि
पूरा लक बेस्ड होता है। अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो जो एसएससी एमटीएस एग्जाम होता है आपका 50% तो एग्जाम ही लक बेस्ड होता है, क्योंकि देखो इंग्लिश और जीके पूछी जाती है, तो 50% एग्जाम लक बेस्ड होता है। और इसमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा ये 100% लक बेस्ड होता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका ऐसा कोई क्वेरी है, ऐसा कोई डाउट था माइंड में कि मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेना है, कैसे मिलेगा, क्या मैं कट ऑफ में ज़्यादा नंबर लेके आऊँ या क्या करना पड़ेगा, कोई डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं आता। एक सिंगल कट ऑफ जाती है सभी डिपार्टमेंट के लिए। अब कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो रैंडम दिया जाता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।